हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे डेटा फ़िल्टर के बारे में। देखिए, डेटा फ़िल्टर करने के लिए आपको उस डेटा पर कहीं भी क्लिक करना है जिस डेटा पर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, और उसके बाद डेटा में आपको ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो ऊपर आपकी हेडिंग है उस हेडिंग पर आपको फ़िल्टर लगा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह अगर आप फ़िल्टर को हटाना चाहते हैं तो आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ से फ़िल्टर आपका हट चुका है। तो एक तरीका ये था। इसके अलावा अगर हम चाहें तो शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी हम अपने टेबल पर कर्सर रखेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल यूज़ करेंगे, आप देखेंगे फ़िल्टर लग चुका है। दोबारा से अगर इसको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल से हम इसको हटा भी सकते हैं। तो ये दो तरीके थे फ़िल्टर को लगाने के। बाकी अगर आप चाहें तो एक तरीके से और फ़िल्टर लगा सकते हैं। देखिए, हमारा कर्सर अगर मान लीजिए होम पे रखा हुआ है और हम ऑल्ट की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ऑल्ट की प्रेस करते ही यहाँ पर होम में आप देखेंगे तो यहाँ पर एच आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इंसर्ट के अंदर एन। इसी तरह से अगर आप डेटा में जाएंगे तो उसके लिए आपको ए प्रेस करना है। देखिए, ऑल्ट में प्रेस कर चुका हूँ पहले से, ऑल्ट के साथ में अब आपको सिंगल ए प्रेस करना है। इसके बाद आप देखिए फ़िल्टर में जाएंगे और फ़िल्टर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टी दिखाई देगा। यहाँ पर आप टी प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर हमारा लग जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर फ़िल्टर इसलिए नहीं लगा है क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो टेबल पर नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपना कर्सर टेबल पर कहीं भी रखना है और उसके बाद शॉर्टकट की यूज़ करनी है ऑल्ट ए और टी। ऑल्ट ए टी आप यूज़ करेंगे तो उससे भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। और दूसरी कमांड मैंने आपको बताई थी कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से आप इसको हटा भी सकते हैं फ़िल्टर को, और अगेन आपको फिर से लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल दोबारा से आप यूज़ करेंगे, फ़िल्टर आपका लग चुका है। तो देखिए, ये तो फ़िल्टर लगाने का तरीका था या उसको हटाने का तरीका था। अब हम बात करेंगे फ़िल्टर का यूज़ किस तरह से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको नेम दिए हुए हैं। इसमें अगर आप यहाँ पर जाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो आपको सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए दिया हुआ है ऊपर ऑप्शन सॉर्ट ए टू जेड, और इसके बाद दे रखा है जेड टू ए। अगर आप यहाँ से ए टू जेड करा दे दें तो आप देख पाएंगे जो भी आपके नेम हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं, और इसी तरह से अगर आप जेड टू ए करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लग चुके हैं। तो नेम वाइज अगर हम चाहें तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, और अगर फिर से हमें एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ए टू जेड कर देंगे। तो ये देखिए, एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग हमने फिर से उस टेबल को रीअरेंज कर दिया है। इसके अलावा अगर हम देखिए नेम वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा टेक्स्ट फिल्टर, यानी अगर आप चाहें तो टेक्स्ट पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको वो नेम सर्च करने हैं जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, तो आप जाएंगे बिगिंस विद पर और यहाँ पर लेटर टाइप करेंगे एस और इसके बाद ओके कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं जिनका नेम एस से स्टार्ट होता है। इसी तरह से देखिए, अगर आपको फ़िल्टर को हटाना है तो आप यहाँ से जाएंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी क्लियर फ़िल्टर करेंगे तो ये फिर से आपके सभी एम्प्लॉय वापस आ जाएंगे। दोबारा चलते हैं। देखिए, यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर पे जाएंगे। मैंने बताया आपको बिगिंस विद, बिल्कुल इसी तरह से एक ऑप्शन मिलेगा आपको एंड्स विद, और यहाँ पर मान लीजिए आपने टाइप करा ए और इसके बाद ओके करा दिया। तो आप देख सकते हैं कि जिन एम्प्लॉय के नेम में लास्ट में ए आ रहा है वो लोग यहाँ पे हमने सर्च कर लिए हैं। तो इस तरह से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं उसके स्टार्टिंग और एंड वाले लेटर से। इसी तरह अगर आप डिपार्टमेंट वाइज भी देखना चाहें तो देखिए, आप यहाँ जाएंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑल, आप यहाँ से हटाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले आपको एम्प्लॉय देखने हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करा देंगे। यहाँ आपको सिर्फ वही एम्प्लॉय दिखाई देंगे जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हैं। फिर से इस पे जाएंगे हम और यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे। देखिए, फिल्टर क्लियर हो चुका है, फिर से सभी एम्प्लॉय हमारे सामने आ चुके हैं। इसी तरह हम सिटी वाइज भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सिटी दिया हुआ है। अगर हम सिर्फ वो एम्प्लॉय ढूंढना चाहते हैं जो मुंबई सिटी के हैं तो जैसे ही हम ओके कराएंगे आप देखेंगे सिर्फ वही एम्प्लॉय हमें यहाँ पर दिखाई देंगे जो मुंबई सिटी के हैं। तो इस तरह अलग अलग आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं, और फिर से इनको वापस लाना चाहते हैं आप सेलेक्ट ऑल करके कर सकते हैं, या क्लियर फ़िल्टर करेंगे तो फ़िल्टर आपका हट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप वैल्यूज़ पर भी लगा सकते हैं, डेट पर भी लगा सकते हैं। देखिए, वैल्यूज़ पर हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर आपको नंबर फ़िल्टर मिलेगा। इसमें देखिए, आप वो एम्प्लॉय देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन में जाएंगे और यहाँ 15,000 अमाउंट दे देंगे। तो यहाँ वो एम्प्लॉय निकल के आ जाएंगे जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। फ़िल्टर को क्लियर करना है तो फिर से हम यहाँ आएंगे और यहाँ क्लियर फ़िल्टर कर देंगे, फिर से ये सभी एम्प्लॉय आ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, आपको डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना हो या डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग देखना हो तो आप देख सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपको वो एम्प्लॉय देखना है जिनकी ज्वाइनिंग 2007 में हुई है तो आप यहाँ जाएंगे और इसके बाद देखिए यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे से कर्सर हटाएंगे और 2007 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओके करा देंगे।
तो यहाँ आपको वो एम्प्लॉय दिखाई दे जाएगा जिसकी ज्वाइनिंग 2007 में हुई है। फिर से आप फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो इस तरह से आप अलग अलग फ़िल्टर लगा सकते हैं, डेट वाइज, सिटी वाइज, बेसिक सैलरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, या अगर आप नेम पर भी फ़िल्टर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और एक साथ अगर आप चाहें तो दो दो कंडीशन का यूज़ करके भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। यानी आपको सबसे पहले वो एम्प्लॉय ढूंढना है जिसका नेम एस से स्टार्ट होता है, तो आप बिगिंस विद यहाँ से लेटर एस टाइप करेंगे, ओके कराएंगे, तो आप देखेंगे एस नाम वाले सभी एम्प्लॉय आपको दिखाई दे जाएंगे। और इन नेम में से भी आपको ये देखना है कि जिसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स है वो एम्प्लॉय आपको सर्च करना है। तो आप यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट फिल्टर में, नीचे जाके यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे से कर्सर हटाकर अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, ओके करा देंगे। तो यहाँ वो एम्प्लॉय आपको दिखाई दे जाएगा जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है और डिपार्टमेंट अकाउंट्स है। तो आप दो कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं। और देखिए इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप चाहें तो नेम फिल्टर पर जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट फिल्टर में जाने के बाद अगर आप बिगिंस विद यूज़ करते हैं, आपने यहाँ पर मान लीजिए लेटर एस टाइप किया और एंड कंडीशन लगाने के बाद में यहाँ पर आप दूसरी कंडीशन एक साथ लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया एंड्स विद और यहाँ पर आपने ए टाइप कर दिया। तो देखिए आपको वो एम्प्लॉय दिखाई देगा जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है और जिसकी एंडिंग जो है वो ए से होती है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा आपको वो नाम दिखाई देगा जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है और जिसके एंडिंग में ए आ रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप से फ़िल्टर लगा सकते हैं। और देखिए फ़िल्टर को यहीं से हटाने के लिए आप क्लियर फ़िल्टर करने के बाद वापस उसी टेबल पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप डेटा पर फ़िल्टर बहुत आसानी से लगा सकते हैं और जिस तरह की भी रिपोर्ट आपको चाहिए आप उस तरह की रिपोर्ट निकाल कर उसका प्रिंट ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।